हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। मैं भी आ गई हूँ आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट की रीडिंग लेकर। चलो देखते हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट की रीडिंग आपको लेकर क्या है। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। लेट्स सी। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज मुझे गाइड करे। प्रोसेस जो पता है आपको वो कर लेना है, जिनको नहीं पता है बता देती हूँ। मेरी एनर्जी के साथ अलाइन कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी एनर्जी के साथ आप जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी मेरे साथ जुड़ना ज़रूरी है, क्योंकि आपके द्वारा ही आपके पार्टनर, आपके पर्सन की एनर्जी कनेक्ट हो पाएगी। अगर आपकी एनर्जी मेरे साथ नहीं अलाइन होगी, कनेक्ट ही नहीं होगी, तो आपके साथ कुछ भी मैच रेजोनेट नहीं करेगा। और उस पर्सन का नाम कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जिस व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हैं। वो पर्सन कोई भी है, आपके हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सेम जेंडर रिलेशनशिप है आपका, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है आपका, कोई भी इंसान है, क्रश है, कोई भी इंसान, मतलब अजनबी नहीं। तो वो पर्सन की एनर्जी आपको लेकर लेट नाइट थॉट्स की क्या है। एंड वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज करके ही जाना। और बस यही कुछ करने हैं, और अपने पर्सन को विजुअलाइज कर ले। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए कि आपके पर्सन, कोई थॉट इंटेंशन मत क्रिएट कीजिए, ठीक है। आप बस अपने पर्सन को सिंपली विजुअलाइज कर लीजिए, उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ एनर्जी करेक्शन के बाद। चलो देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर आपको लेकर क्या थॉट्स रखते हैं, क्या सोच रहे हैं। डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करे, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी क्या है। टू ऑफ वॉन्ड्स। अभी मुझे स्क्रीन पर ट्रिपल टू देखा था, और यहाँ पे भी फर्स्ट कार्ड टू का ही निकल कर आया है। फाइव। ओके, एम्प्रेस। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के पर्सनल लाइफ में। चलो कार्ड्स मैंने ले लिए हैं, और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास द हायरफेंट का कार्ड है। नंबर 8, नंबर 7, 6, 3, 10, 5, 2, ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मे बी आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है गाइस, ठीक है। और राशि कर्क राशि, कैंसर, टॉरस, वृषभ, तुला, लिब्रा, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, एरीज, मेष, ठीक है। ये राशियां मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर क्या है, उसके लिए क्लैरिफाई करते हैं। चलो प्लीज एंजल्स क्लैरिफाई। टू ऑफ वॉन्स। किसी को प्यास लगी है क्या? क्योंकि अचानक से मेरा गला क्यों सूखने लगा अचानक से। मे बी कोई थर्स्टी है, किसी प्यासे इंसान की एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट हो गई है। ओ गॉड, पानी पी लो यार। टू ऑफ वॉन्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, टू ऑफ वॉन्स को प्लीज क्लैरिफाई, टू ऑफ वॉन्स क्या चल रहा है।
ओके। आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं या दबा रही हैं, आप कह सकते हो। वी हैव टू ऑफ कप्स का भी कार्ड, ये ओशो अंजन में फ्रेंडलीनेस दिया गया है। आपके पार्टनर की एनर्जी ये दिख रही है कि आपके पार्टनर के दिल में मन है, मन में इच्छा है, दिल में मन इच्छा है आपके साथ नजदीकी बनाने का। अच्छा गाइज, ये कार्ड मुझे ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑल्दो आप दोनों इंसान तो है लेकिन अलग है। ये दो पेड़ तो है लेकिन दोनों के कलर्स अलग हैं। इसका मतलब क्या है? आप दोनों हो सकता है कि अलग रिलीजियस से आते हैं, अलग कास्ट है आप लोगों का। कुछ तो देखो, दो लोग कभी भी सेम नहीं होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज है जो बहुत अलग है, डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच में। ठीक है, उन लोगों के लिए मैं कह रही हूँ। अब डिफरेंसेस भी है आपके पार्टनर के माइंड में, एक तरफ ये चलता है कि यार उसके साथ तो मेरा ये फासला है, वो मेरी कास्ट का नहीं है, मेरे रिलीजियस का नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इसलिए ये पर्सन शायद आपसे दूर गए हैं या दूरी बना रही हैं या जो भी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त आपके पार्टनर खुद को रोक रहे हैं। उनका मन आपकी तरफ खींच रहा है, उनकी एनर्जी आपकी तरफ खींच रही है, लेकिन ये पर्सन खुद को अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं। देखो ना, ये फीलिंग्स को सप्रेस कर रहा है ये इंसान। और आपको पता है, जब आप अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हैं तो कितना पेन होता है। आपका मन जो करना चाह रहा है आप नहीं कर पा रहे हैं, अपनी एनर्जी को आप रोक रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। तो वो एनर्जी आपके पार्टनर की है, आपके पर्सन आपको लेकर जो भी इमोशंस फील कर रहे हैं या कर रही हैं, उसको कहीं ना कहीं सप्रेस करते हुए पर्सन दिख रहे हैं। दबाव भी महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर इस वक्त। आपके पर्सन को एक तरह से घुटन की एनर्जी भी हो रही है कहीं ना कहीं आपके। जब देखो क्या होता है, सप्रेस जब आप करते हो तो इसका मतलब ये है कि जब आप जो चाह रहे हो आप उसको नहीं कर पा रहे हो। यानी कि आप अपनी मन को, आप अपनी इमोशंस को मार रहे हैं, तो इससे आपके अंदर एक घुटन भी क्रिएट होता है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज, सॉरी, फाइव ऑफ वॉन्ड्स क्यों बोला मैंने, फाइव ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। फाइव ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के। पर्सन की एनर्जी में फाइव ऑफ कप्स क्यों है? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्यों है अपसेट, क्यों है रिग्रेट, क्यों है वो अपसेट? प्लीज क्लैरिफाई करें। ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जो चीजें बदल गई है ना, उससे वो खुश नहीं है। पहले वो खुद चाहते थे या चाहती थी कि चीजें बदल जाए, सब कुछ चेंज हो जाए, आप बदल जाओ, चेंज हो जाओ, उनके साथ उनके हालात, सिचुएशन जो भी है वो चेंज हो जाए। लेकिन मे भी आपके पर्सन ने सोचा नहीं था कि जो चेंजेस वो चाह रहे हैं वो चेंजेस नहीं आ रहे उनके लाइफ में, बल्कि नियति तो उनका कर्मा लेकर आ रही है, नियति कुछ और ही आपके पर्सन को लेकर प्लान कर रही है। मे बी आपके पर्सन को लगता था कि अगर ये आपसे दूर हो जाएंगे तो इनकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी, इनकी लाइफ सही हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है कि हो नहीं रहा है आपके पर्सन के साथ। आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ चेंजेस चल रहे हैं, जिससे भी आपके पर्सन हैप्पी नहीं दिखाई दे रहे। इनको कुछ बदल कर, कुछ किसी चीज को खत्म करके रिग्रेट फील हो रहा है। चाहे वो आपके साथ रिश्ता एंड करके रिग्रेट फील हो रहा है या कोई और भी चीज हो सकती है, लेकिन मैं आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ गाइस, तो यहाँ पर मुझे आपके लिए ज्यादा महसूस हो रही है कि इस व्यक्ति को इस रिश्ते को तोड़कर, इस रिश्ते को चेंज करके रिग्रेट फील हो रहा है। इस चीज से आपके पर्सन अनहैप्पी दिखाई दे रहे हैं, हैप्पी नहीं है आपके पार्टनर। या फिर आपका बदलना, आपका भी चेंज होना कहीं ना कहीं इस पर्सन को अच्छा नहीं फीलिंग दे रहा है, इनको अच्छा नहीं फील हो रहा है। टेन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। टेन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है ब्रेक थ्रू एंड द सोर्स एंड एग्जॉशन। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है ना, इस वक्त अपनी फैमिली से थोड़े से डिस्टर्ब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी में मुझे ऐसा भी फील, आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके घर, उनके घर वालों में से किसी की कोई सच्चाई सामने आ गई है,
ये आपके पर्सन को ये पता चल गया है या समझ में आ गया है कि ये इंसान जो है ना, वो उनकी भलाई नहीं चाहता, ये इंसान में भी आपको नापसंद करता है, इसलिए उस व्यक्ति ने आपसे दूर किया है या दूर होने की सलाह दी है। आपके पर्सन को कुछ तो भी किसी का सच या कुछ तो भी आपके पार्टनर को पता चला है, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और क्या हो रहा है पता है, आपके पार्टनर ना उस फीलिंग्स को जितना सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ज्यादा इनके अंदर आग लगती हुई दिखाई दे रही है। आपके पर्सन को अपने परिवार वालों के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा है। बट मुझे यहाँ पे किसी की रियलिटी दिखाई दे रही है, और इस रियलिटी के बाद मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ना अब किसी की बातों में नहीं आने वाले हैं। आपके पर्सन अब किसी के, जैसे अब तक ये ना क्या करते थे लोग, इनके परिवार वाले इनको जो ये कहते थे वो सुनते थे और उसी को सच मान लेते थे। लेकिन ये जो रियलिटी चेक इस पर्सन को मिला है, इस चीज से क्या होगा, आपके पार्टनर को जो भी अब तक ये लोग कहते थे, उस तरह से रिएक्ट करते थे ना, आपके पार्टनर अब वैसा नहीं करने वाले हैं। अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट भी फील करने वाले हैं, बहुत ज्यादा। आपके पर्सन को ऐसा महसूस होगा कि क्या मतलब, वो अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं रहे हैं, लोग उनको जैसा चाहते हैं, लोग उनको कहीं ना कहीं चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपके पार्टनर को ये चीज फील होने वाला है। द हाई प्रेस्टिस को प्लीज क्लैरिफाई करें, हाई प्रेस्टिस की एनर्जी क्यों है। आपके पार्टनर अंदर से, समझते हो, अंदर से इनकम्प्लीट महसूस कर रहे हैं। अंदर से, ऐसा नहीं कि आपके ना होने से इनके कोई काम नहीं बन रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है। लेकिन अंदर से ये फीलिंग आ रही है आपके पर्सन का, इनका मन आपके बिना इनकम्प्लीट महसूस कर रहा है। ये मन की एनर्जी है, मून का कार्ड है जो कि मन को रिप्रेजेंट करता है। इमोशनली ये पर्सन आपके बिना इनकम्प्लीट महसूस कर रहे हैं। कंप्लीशन की एनर्जी है। ऊपर से आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही दिखेगी जहां पर, यहाँ पर कोई स्पेस है जहां पर इसको फिट किया जाए। लेकिन ये कहाँ पर होगा, ये फिट होगा अंदर, जो हमारे अंदर, शरीर के अंदर है, इमोशंस है, जो दिखता नहीं है ना, वहां पर आपके पर्सन आपके बिना इनकम्प्लीट महसूस करते हैं। हाई प्रेस्टिस का कार्ड ये भी बताता है कि आपके पार्टनर आपके साथ या तो इंट्यूटिवली कम्युनिकेशन में है, आपसे 5D लेवल पर आपसे बात कर रहे हैं, या अपने मैसेज को सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे ये कैसे काम करता है, जैसे आपने इमेजिन किया अपने पार्टनर को और आप उससे बात कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स बता रहे हो, तो आपकी सोल के साथ एक्चुअली उनका कनेक्शन हो जाता है, और उनकी जो भी फीलिंग्स होती है आपकी सोल कनेक्ट कर लेती है, और आपकी सोल तक वो बात पहुंच जाती है। आप देखोगे समटाइम्स मन बहुत ज़्यादा घबराता है, या मन में कुछ अजीब अजीब सी फीलिंग आती है किसी भी पर्सन को लेकर। तो ऐसा क्यों होता, क्योंकि आपकी सोल उसकी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाती, क्योंकि उसकी भी सोल आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर ये एनर्जी है। और आपके पार्टनर अंदर से क्यों इनकम्प्लीट महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाई प्रिस्टेस एक ऐसी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है जो काफी प्योर एनर्जी है, ठीक है। इससे प्योरेस्ट एनर्जी इस पूरे डेक में आपको देखने को नहीं मिलेगी। हाई प्रेस्टिस को एक प्योरेस्ट एनर्जी को दिखाया गया है, दर्शाया गया है। ये कार्ड ये बताता है कि आपका लव आपके पर्सन को लगता है कि अनकंडीशनल था, प्योर फॉर्म में था, मतलब कोई मैल नहीं, कोई भेदभाव नहीं था आपके अंदर। आपके अंदर जो अंदर था वही बाहर था। तो अभी आपके पार्टनर की एनर्जी जो मैं देख रही हूँ वो ये है कि ऊपर से तो कंप्लीटनेस की एनर्जी है, लेकिन अंदर से ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ तो है जो उनकी जिंदगी में नहीं है, कोई तो चीज है जैसे उनकी जिंदगी से मिसिंग है। ये कभी आपने महसूस किया है? अगर आपने महसूस किया होगा तो आप इसको समझ पाएंगे। द वर्ल्ड को प्लीज क्लैरिफाई करें। वर्ल्ड, सॉरी, वर्ल्ड, एम्प्रेस, मैं क्या बोल रही हूँ, एम्प्रेस को प्लीज क्लैरिफाई करें। एक्चुअली वर्ल्ड मैंने इसलिए बोला, आपको बता देती हूँ, ये कार्ड ना वर्ल्ड का ही है। तो देखो कैसे मेरी जो सोल है इसको डिडक्ट कर लिया। ये वर्ल्ड का ही कार्ड है। ओशो एंड जेन में कार्ड्स के ना नाम चेंज कर दिए गए, बट है तो वही कार्ड। इनकी दुनिया आप सुनी कर गए हो, या इन्होंने आपको छोड़कर, आपसे दूरी बनाकर, इन्होंने खुद अपने अंदर खालीपन को क्रिएट किया है ना। एम्प्रेस को प्लीज क्लैरिफाई, एम्प्रेस की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई, उसके लिए चलो कार्ड आ रहा था। एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर रहा है माइंड वी हैव, एंड वी हैव आइसोलेशन।
आपके पार्टनर लिटरली आपको लेकर ना ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे ये कहीं पर इनका मन नहीं लग रहा है, ये अकेले पड़ चुके हैं, आपके बिना इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। फ्रीजिंग एनर्जी आपके पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है, जैसे होता ना किसी के जाने के बाद दुनिया थम गई है, उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। अब आपके पार्टनर आपके ही बारे में ज्यादा सोच रहे हैं या सोच रही हैं, ऐसी एनर्जी है। और ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपके पर्सन हार्ट ब्रेक भी है, इनका या तो दिल किसी ने तोड़ा है या मे बी आपके वजह से ये पर्सन का हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहा है। लेकिन इस व्यक्ति के माइंड में आप बहुत ज्यादा चल रहे हो, आप बहुत ज्यादा इस व्यक्ति के अंदर चल रहे हो। ये माइंड की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक से। ये पर्सन आपके हर एक चीज को सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं आपके, मतलब थॉट में कहीं ना कहीं ये पर्सन ट्रैप होते हुए दिख रहे हैं। आइसोलेशन, यानी कि कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको भूल नहीं पा रहे हैं। जी हाँ, आपके पर्सन आपको नहीं भूल पा रहे हैं। आपकी एक स्ट्रॉन्ग इमेज दिखाई देती है इस पर्सन के लाइफ में। एट ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई। एट ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है सेलिब्रेशन, एंड यहाँ पर है रिसेप्टिविटी। देखो कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन देखने में, कई बार नहीं, आज की डेट में मोस्टली आप ऐसा देखोगे कि बाहरी तरीके से सबकी जिंदगी अच्छी और ब्यूटीफुल लगती है, अच्छे कपड़े पहनने से आपकी जिंदगी ब्यूटीफुल नहीं हो जाती है ना। तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी ये दिखाई देती है कि आपके पार्टनर की पर्सनल लाइफ में ना सिचुएशन अच्छी तो नहीं है। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे ये दिखती है कि ये थर्ड पर्सन की एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन ये है कि ये ऐसे वहां पे जाकर फंस चुके हैं जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अब आप कहोगे उसमें कौन सी बड़ी बात है, उनसे वो कह दे कि मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ। लेकिन हो सकता है कि गाइस देखो, अगर आप किसी के सामने से प्रॉब्लम्स देखो तब तो आप कह सकते हो कि भाई तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ अब नहीं रहना है। लेकिन मान लो कि सामने वाले के अंदर ऐसे विजुअली आपको कोई प्रॉब्लम ना दिखे, उसकी कोई गलती, आप मतलब ऐसा कोई गलत वो इंसान नहीं कि आप इस बेस पर आप उसको छोड़ दो। ठीक है, वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन आप उससे क्यों निकलना चाहते हो? आप इसलिए निकलना चाह रहे हो क्योंकि आपका उस व्यक्ति के साथ वो दिल नहीं लग रहा है, अब आपका उस व्यक्ति के साथ वो इमोशंस नहीं मैच कर रहे हैं। आपके पार्टनर के साथ भी वही हो रहा है। मैं ये नहीं बोलूंगी थर्ड पार्टी बहुत बुरी है, बहुत खराब है, मतलब ऐसा नहीं है गाइस, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि थर्ड पर्सन बुरी ही है। ठीक है, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ थर्ड पार्टी अच्छी ही है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही है, मतलब थर्ड पर्सन के साथ वो मजा नहीं आ रहा है, थर्ड पार्टी के साथ वो एंजॉय नहीं कर रहे हैं या कर रही हैं, थर्ड पार्टी की कंपनी उनको अच्छी नहीं लग रही है। अब ऐसा लग रहा है जैसे अब दोनों काफी अलग महसूस कर रहे हैं। आपके पर्सन भी थर्ड पार्टी के साथ वो अटैचमेंट नहीं फील कर रहे, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि आप वो कैसे उस चीज से बाहर निकले, वो कहीं ना कहीं फंस चुके हैं, स्टक हो चुके हैं, जिसके वजह से वो उस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अगर ये बोले कि नहीं वाइब्स नहीं मैच कर रही है, तो फिर ये गलत होगा कि पहले वाइब्स में कैसे मैच करी अगर अभी नहीं कर रही है तो आपके पार्टनर की सिचुएशन ऐसी है कि ना तो आप पीछे जा पा रहे हैं, ना तो इसको निकल पा रहे हैं, समझ रहे हो? तो ये एनर्जी है आपके पर्सन की। एस ऑफ वॉन्स को क्लैरिफाई कर रहा है कंट्रोल। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने की, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखने की, अपने एक्शन को कंट्रोल में रखने की। कंट्रोल क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर? यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का जो अंदर का गिल्ट है ना, ये बार बार ये कह रहा है कि वो या तो आकर आपसे माफी मांगे, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर ले, आपको सॉरी बोले। बट आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस चीज को करने के लिए खुद को रोक रहे हैं, या इनका माइंड इनको ये चीज करने से कहीं ना कहीं रोक रहा है, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर खुश नहीं रह पा रहे हैं बिकॉज उनके अंदर जो गिल्ट है ना वो उनको खुश नहीं रहने दे रहा है। चैरियट को प्लीज क्लैरिफाई करें, चैरियट को प्लीज क्लैरिफाई। चैरियट को क्लैरिफाई कर रहा प्रोजेक्शन, और ये भी आप कार्ड देखोगे तो इंग एंड यांग की एनर्जी है। ये भी कार्ड दो लोगों को आप देख रहे हो, दोनों लोग जो है एक दूसरे को लेकर
जो फील कर रहे हैं ना वो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। जैसे मान लीजिए आप सैड हो, ठीक है, और अपने पार्टनर को सैड होकर याद करो तो आपके पार्टनर के पास आपकी सैडनेस जा रही है। और आपके पार्टनर अगर आपको याद कर रहे करके स्माइल कर रहे हैं, आपको याद करके खुश है, तो आपके पार्टनर की एनर्जी वो आपके पास आ रही है। तो इसीलिए जब भी आप अपने पर्सन के बारे में सोचते हैं तो इस बात का जरूर से ध्यान रखें, सोचिए कि आप उनको कौन सी एनर्जी देना चाहते हो, तो वो एनर्जी डेफिनेटली उस व्यक्ति के पास चली जाती है, पहुंच जाती है, उसके माइंड में वो एनर्जी आपको लेकर फीड हो जाती है। इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे जो दिखाई दे रहा है वो है चैरियट का कार्ड। वो है एक्शन को डिनोट करता है। उनका मन कहीं ना कहीं ये कहता है कि सब कुछ छोड़ो, दुनियादारी छोड़ो और बस उसके पास चले जाओ। बस वो ये इस वक्त ज्यादा महसूस कर रहे हैं, ज्यादा पर्सन आपके सोच रहे हैं, आपके साथ कनेक्ट करने के बारे में, आपके लिए एक्शन लेने के बारे में, आपके साथ रहने के बारे में। 6 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स को मिस क्यों कर रहे हैं। सप्रेशन एंड टर्निंग इन। आपके पार्टनर आपको भूलने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली में ये कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपको इग्नोर करने की, आपके बारे में ना सोचने की लाख प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, ऐसा हो नहीं पा रहा है। ऐसा लग रहा है उतना ही ज्यादा ये आपके अंदर खोते जा रहे हैं, आपकी एनर्जी उनके ऊपर हावी होती जा रही है। मुझे ऐसा लगता है आपकी पार्टनर की सिचुएशन ऐसी है जहां पर उनके दिल में आपको लेकर लव तो है, प्यार तो है, लेकिन इस व्यक्ति के अंदर वो हिम्मत नहीं है कि वो इस रिश्ते को लेकर फाइट करे, इस रिश्ते में रहे और इस रिश्ते को जीतने की कोशिश करे। अब इनके साथ हो ऐसा रहा है कि ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, और एक तरफ से एक परिवार का भी प्रेशर है कि तुम उससे बात नहीं करोगे, तुम उन्हें उससे कांटेक्ट नहीं करोगे, और उस प्रेशर में भी आपके पर्सन है। 8 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, 8 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेशेंस, और यहाँ पर है स्ट्रेस। आपके पार्टनर आपसे बात तो करना चाहते हैं लेकिन वो इस वक्त आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेस में है, वो इस वक्त परेशान है। उनको लगता है कि अगर वो स्ट्रेस में रहकर आपसे बात करेंगे तो आपको ऐसा फील होगा ये पर्सन अपने स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए आपसे बात कर रहा है, या ये इंसान प्रॉब्लम में है इसलिए आपसे बात करने के लिए आया है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में ये दिख रही है कि वो थोड़ा सा पेशेंस रख रहे हैं ताकि उनका जो स्ट्रेस है ना वो स्ट्रेस खत्म हो जाए, उनकी जो जिस भी चीज़ को लेकर स्ट्रेस में वो इस वक्त है, उसके बाद ये आपसे बात करे, उसके बाद ये आपसे कम्युनिकेट करे। लेकिन पता है क्या यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर को एक्चुअली में आपसे बात करके अपना स्ट्रेस रिलीव करना है। हाइरोफेन को प्लीज क्लैरिफाई, हाइरोफेन की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई। कॉम्प्रोमाइज, यहाँ पे हाइरोफेन की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है कॉम्प्रोमाइज। आपके पार्टनर या तो चाहते हैं कि उनकी फैमिली कॉम्प्रोमाइज करे, या ये पर्सन चाहते हैं आप उनकी फैमिली के साथ कॉम्प्रोमाइज करो, या दोनों को ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज करवाना चाहते हैं, उनके परिवार को भी और आपको भी। हो सकता है गाइस वो ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन है जहां पे वो परिवार और आपके बीच में फंस गए हैं, और ये पर्सन चाहते हैं कि उनका परिवार और आपके बीच में कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन हो जाए ताकि उन्हें ये अकेलेपन में ना रहना पड़े। वो आपके बिना खुश नहीं है, अगर वो फैमिली को छोड़ देंगे आपके साथ रहेंगे तो भी वो खुश नहीं रहेंगे। फैमिली को चूज कर लिया है, आपको छोड़ दिया है तो भी ये खुश नहीं है। ठीक है, सौरों की एनर्जी में आपके पर्सन चाहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज हो जाए। ठीक है, उनकी फैमिली भी कुछ चीजों को एक्सेप्ट कर ले और आप भी उनकी फैमिली की कुछ चीजों को एक्सेप्ट कर लो। कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन में आने के बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं। ओवरऑल जो मैं देख रही हूँ आपके पर्सन आपके बिना हैप्पी नहीं दिख रहे हैं। ठीक है,
तो ये एनर्जी है आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट की। आपको हाँ बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं ये पार्टनर, बहुत ज्यादा इनकम्प्लीटनेस की एनर्जी है इस व्यक्ति की लाइफ में, अधूरेपन की एनर्जी है इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है। लेकिन इस व्यक्ति के लिए आसान नहीं है आपके पास आना। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है या ऐसी सिचुएशन है जहां पर इनको आपको या फैमिली को या सभी चीजों को देखकर चलना है, चूज करके चलना है। इस वजह से और इस व्यक्ति के अंदर मेन प्रॉब्लम ये है कि हिम्मत की कमी है। हिम्मत नहीं है इस व्यक्ति के अंदर अपने परिवार के अगेंस्ट जाने की, सोसाइटी के अगेंस्ट जाने की, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर। आई बिलीव आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की है। अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक करके ही जाना और अपना ध्यान रखना। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। चिल्ड्रन टेक केयर। ओम नमः शिवाय।